संत निरंकारी मिशन के द्वारा नर सेवा नारायण पूजा के तहत की जाने वाली सामाजिक सेवाएं निरंतर जारी हैं और अगस्त के महीने में भी देश भर में ये सेवाएं चलती रहीं। वननेस वन परियोजना के तहत 11 अगस्त को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा हरियाणा राज्य के आट्टा गांव में लगभग 25,000 पौधे रोपित किए गए। साथ ही इन पौधों की देखभाल का संकल्प भी लिया गया ताकि ये पौधे लघु वन का यानी ट्री क्लस्टर का रूप ले सकें। इस अभियान में सैकड़ों निरंकारी वॉलंटियर्स तथा सेवादारों ने ट्री प्लांटेशन में अपना अमूल्य योगदान दिया। इस अवसर पर जहां संत निरंकारी मंडल के सेक्रेटरी श्री जोगेंद्र सिंह सुखीजा जी उपस्थित रहे, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी ने भी पहुंचकर सेवादारों का हौसला बढ़ाया। श्री सैनी ने मिशन के इस लोक कल्याणकारी कार्य की भरपूर सराहना की। आज हम देख रहे हैं कि यह मिशन देश विदेश में मानव कल्याण के लिए काम कर रहा है। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे माता सुदीक्षा जी तथा निरंकारी राजपिता रमेश जी के इस मार्गदर्शन में संत निरंकारी मिशन से जुड़े लोगों के बीच आने का ये अवसर मिला है। मुझे ये खुशी है बताते हुए आज आप लोगों के बीच में कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया एक पेड़ माँ के नाम, हमने भी हरियाणा के अंदर उसका एक बड़ा टारगेट रखा। आज एक ऐसा पवित्र कार्य निरंकारी मिशन के द्वारा आज किया गया है। आज हम यहाँ 25,000 लोग पौधारोपण किया है और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हम इस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेंगे। और मैं संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। न्यूज डिवाइन की टीम से मैं सिमरन इस समय समालखा पानीपत के अट्टा विलेज में मौजूद हूँ। यहाँ से रिपोर्टिंग कर रही हूँ। आज यहाँ पर वननेस वन प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलाई जा रही है। तो किस तरह से इन पौधों को एक सुंदर वृक्ष का रूप देने का प्रयास यहाँ पर जारी है ताकि भविष्य में कोई भी अगर इन पेड़ों के नीचे आकर बैठे तो उसकी छाया के नीचे आनंद उठा सके, एक खुशी प्राप्त होगी। इन सभी को इस तरह का ये जन कल्याण का सेवा कर रहे हैं क्योंकि ये कार्य जो है वो एक मानव कल्याण के लिए किया जा रहा है। और आज भी इसी तरह देश के 600 लोकेशंस पर ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है। यहाँ पर ट्री प्लांटेशन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एसएनसीएफ के वॉलंटियर्स और निरंकारी सेवा दल के सदस्य भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं और साथ ही मेरे साथ यहाँ मेरी सहयोगी महक भी मौजूद हैं जो आपको विस्तार से बताएंगी वननेस वन प्रोजेक्ट के बारे में और कैसा एक उत्साह है इन एसएनसीएफ के वॉलंटियर्स में इस प्रोजेक्ट को लेके। यहाँ वननेस वन के तहत वृक्षारोपण हो रहा है और वहीं जहाँ सुबह से 9 बजे के करीब से महात्मा आके अपनी सेवा निभा रहे हैं, वहीं आप सब देख सकते हैं कि प्याऊ, शौचालय और लंगर जैसी सुविधाएं भी सभी के लिए प्रदान की गई हैं ताकि सभी को इस मौसम में कोई भी असुविधा ना हो और सब पूरी ही तन्मयता से ये सेवा निभा पाए। ये कितने बजे से आप आए हुए हैं और कैसा महसूस हो रहा है सेवा करके? हम सुबह 10 बजे आए थे यहाँ और यहाँ आकर बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। ये सतगुरु माता जी की अपार कृपा है कि यहाँ सेवा करने का अवसर मिला है। हम यहाँ सब पौधारोपण करने आए हैं और सतगुरु माता जी जैसे कि हमें चाह रहे कि सबके प्रति हमारे दिल में परोपकार की भावना हो, चाहे वो पौधों के लिए हो चाहे वो लोगों के लिए हो। तो उन्हीं के आदेशानुसार हम ये पौधारोपण कर रहे हैं ताकि लोगों को स्वच्छ वायु, स्वच्छ वातावरण सब मिल सके। मैं पहली बार आई हूँ ऑनेस्टली और मुझे तो सीरियसली बहुत अच्छा लगा कि लोगों में जागरूकता है पर्यावरण को लेकर, पेड़ लगाने को लेकर। मतलब इतनी गर्मी में सब लोग अपने घर से बाहर आए हुए हैं, तो मैं भी पहली बार आई हूँ, मुझे भी अच्छा लगा। और ये वननेस वन के थ्रू सदगुरु का यही इनिशिएटिव है कि ये पूरा संसार हरा भरा हो जाए और हर जगह सिर्फ ये हरियाली ही दिखाई दे। आप ये ट्रैक्टर लेके करीब कितने पौधे लेके आप ये जा रहे हैं? हम 2500 जी। और सुबह से कितनी देर से ये सेवा? 3 चक्कर लगा दिए जी। कल से हम 3 दिन से लग रहे जी। हम तो हमारे जी 3 चक्कर हो जाए 7,500 पौधा है एक दिन का जी। पानी का टैंक पहुँचा दिया था जी 2 जी। ठीक है। और आपको सेवा करके कैसा महसूस हो रहा है? ना सेवा तो करनी अच्छी हो रही जी, महसूस क्यों हो रहा है जी। आज अट्टा विलेज समालखा में हम सब मौजूद हैं और यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ हम बैठे हैं। तो आइए जहाँ ये वृक्षारोपण संत निरंकारी मिशन के द्वारा किया जा रहा है, यहाँ के स्थानीय निवासियों से जानते हैं कि इनको ये मिशन के प्रयास देखकर कैसा महसूस हो रहा है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के जिले के प्रधान से। मैं 10वीं नंबरदार गाँव अट्टा
जिला पानीपत डिस्ट्रिक्ट के नंबरदारों का प्रधान हूँ। ये निरंकारी मिशन द्वारा जो पेड़ पौधे लगाने का ये 20 एकड़ में प्रोग्राम किया, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इनकी बहुत ही अच्छी पहल है, पर्यावरण की दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी। ये आज में इन्होंने लगभग 25,000 पेड़ लगाए हैं। पर्यावरण को बहुत फायदा होगा जी। तो ऐसे प्रयास सराहनीय हैं और सराहनीय जी। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो हम अपने निरंकारी भाइयों का देते हैं जिन्होंने ये कदम उठाया है। इस दौरान घनघोर बरसात के बावजूद भी सेवादारों का उत्साह देखते ही बनता था। आज समालखा के इस ग्राउंड में हम सब ने ये वृक्षारोपण का आनंद लिया और जहाँ बहुत सारे यहाँ पे पौधे भी लगाए गए और हम देख सकते हैं कि कैसे जो इन पौधों को पानी की आवश्यकता थी वो अपने आप ही ये पूर्ण हो गई। तो जहाँ सभी महात्माओं ने ये तन की सेवा करी, वहीं अभी वो अपने मन को भी खुशहाल कर रहे हैं और हम देख सकते हैं कि कैसे सारे महात्मा इस बारिश का भी आनंद लेते हुए इस बारिश में झूम रहे हैं, गा रहे हैं और सदगुरु का शुक्राना कर रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कितनी बारिश हो रही है, उसमें भी आप जी सेवा पे लगे हुए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे आनंद का माहौल इतना है कि जो ये संत महापुरुष इधर आए हैं तो हमेशा सेवा में इतने आगे रहते हैं कि चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, सेवाओं में जो उत्साह जो बना रहता है वो सच्चे पातशाह की कृपा से इतना होता है कि सब आनंदित रहते हैं इसमें। तो ये बारिश की वजह से आपको कोई परेशानी हो रही हो? ये बारिश का सब है ना आनंद ले रहे हैं, कोई परेशानी का माहौल यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा है। सबके चारों पे देखोगे तो कितना उत्साह यहाँ पे हमको देखने को मिल पा रहा है। आप जी सुबह से यहाँ पे क्या सेवा निभा रहे हो? जी सुबह से यहाँ पर जैसे गड्ढे खोदे, मिट्टी एक सार की और उसमें पेड़ लगाए और उनके अंदर पानी देने की भी इच्छा ही हो रही थी कि इतने में परमात्मा सुनता है, सबकी कण कण में बैठा है और ये सुनता है सबकी। तो आइए अब रुक करते हैं अहमदाबाद की ओर और जुड़ते हैं अपने सहयोगी दिया से। जी बिल्कुल, तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, मैं दिया न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ पहुंच चुकी हूं अहमदाबाद के हाथीजन स्थल पर। तो यहाँ अहमदाबाद के हाथीजन स्थल पर निरंकारी सेवा दल और संगत भी आ चुकी है और इसे ऐसे ही तन्मयता से निभाने के लिए आइए देखते हैं इनकी सेवाओं की एक झलक। तो आइए जुड़ते हैं मुंबई महाराष्ट्र में मौजूद हमारे सहयोगी शोभिता जी के साथ। थैंक यू दिया जी। जैसे हमारे सहयोगी कई राज्यों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपको बताया कि वननेस वन ड्राइव संपूर्ण भारतवर्ष में चल रहा है और उसी लड़ी में मैं शोभिता न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ मुंबई के कुर्ला स्थित LTT रोड के यहाँ मौजूद हूँ, जहाँ संत निरंकारी मिशन के सेवादार और SNCF के वॉलंटियर्स वृक्षरोपण और लगाए हुए वृक्ष की देखभाल करने में लगे हुए हैं। आज जहां मुंबई के LTT रोड पर यह कार्यक्रम चल रहा है, ठीक उसी तरह मुंबई के अनेक स्थानों पर जैसे मरोल पुलिस कैंप, चेंबूर, नवी मुंबई में अनेकों भक्तजन इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर मैं रोज़ आता जाता हूँ, यहाँ पास ही ऑफिस है और पिछले 2 वर्षों से मैं यहाँ से आता जाता हूँ। तो यहाँ इस रास्ते में जब भी जाते वक्त देखता हूँ तो हर 2 दिन बाद जो संत निरंकारी के भक्तजन है यहाँ पर, जब भी देखता हूँ पानी और कचरे वगैरह, पेड़ के पौधे हैं उनको साफ़ सुथरा करते, अगर पेड़ गिर भी गए उसको बरोबर करते। यही इस स्थान पे हमने वृक्षारोपण से शुरुआत की थी और ये जो पौधे पेड़ जो दिख रहे हैं यहाँ पे हमने छोटे छोटे पौधे लगाए थे। अभी ये पौधे लगभग 12 फुट 15 फुट तक हो चुके और यहाँ पे इस प्रांगण में हम देख रहे हैं कि लगभग शुरुआत में हमने 250 पौधे लगाए थे जो बड़े हो रहे हैं और हर साल जो है कई महात्मा अपने अपने साथ में पौधे लेके आते हैं और लगाते रहते हैं और निरंतर ये संख्या बढ़ रही है। इसी प्रकार अगस्त के महीने में ब्लड डोनेशन की लड़ी भी निरंतर चलती रही। देश भर में स्थान स्थान पर लगाए गए रक्तदान शिविरों में भारी संख्या में निरंकारी श्रद्धालुओं ने अपने रक्त का दान किया। इसी लड़ी में मुंबई के चैम्बूर सत्संग भवन पर जहां एक और ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था, तो वहीं दूसरी ओर लगाए गए आई चेकअप कैंप का भी भरपूर संख्या में लोग लाभ उठाते हुए दिखाई दिए। इस चेकअप कैंप में अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा लोगों की निःशुल्क आंखों की जांच की गई तथा नेत्र रोग के संबंध में उन्हें जागरूक भी किया गया। सिलाई का काम करती हूँ मैं और मुझे कम दिखता है और मुझे भी लगा कि मुझे भी चेकअप कराना चाहिए। बाहर तो बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर पैसा भी नहीं, फ्री चेकअप चल रहा है और चेकअप भी हो गया, बहुत अच्छा फील हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। हम यहाँ पे साइन हॉस्पिटल, लोकमान्य तिलक जनरल म्युनिसिपल हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, उनके अंतर्गत यहाँ पे आए हैं ब्लड डोनेशन कैंप के लिए।
और जैसे आपने कहा कि संत निरंकारी मिशन के अंतर्गत संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट आज ये बहुत बड़ा मेगा ब्लड डोनेशन कैंप उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इस कैंप के अंतर्गत लगभग मुझे लगता है 500 के ऊपर यहाँ पे ब्लड डोनर आने वाले हैं और यहाँ पे ब्लड डोनेशन करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा जब भी ज़रूरत हो, जब भी ब्लड की शॉर्टेज होता है मुंबई में, तब संत निरंकारी मिशन हमेशा ब्लड डोनेशन कैंप लेते, ताकि जो भी हमारे गरीब पेशेंट्स है, जो भी हमारे थैलेसीमिया बच्चे हैं, थैलेसीमिया पेशेंट्स है, उनको रेगुलरली टाइम पे ब्लड मिले। नीमा यानी निरंकारी इंस्टीट्यूट म्यूजिक एंड आर्ट द्वारा संत निरंकारी मिशन युवाओं को सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है। अगस्त के महीने में भी अनेक स्थानों पर नीमा के सेंटर्स खोले गए, जिसमें मुंबई, दिल्ली तथा प्रयागराज मुख्य स्थान रहे। ज्ञात हो कि संत निरंकारी मिशन द्वारा खोले जा रहे इन सेंटर्स पर संगीत के क्षेत्र में रुचि लेने वाले युवाओं को विधिवत रूप से संगीत की शिक्षा अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा दी जा रही है। अगस्त के महीने में दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस के परिसर में संत निरंकारी मंडल के सेक्रेटरी सहित मिशन के वॉलेंटियर्स द्वारा ट्री प्लांटेशन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रबंधक व स्टाफ सहित स्टूडेंट्स ने भी भारी संख्या में उपस्थित होकर ट्री प्लांटेशन में सहयोग किया। वननेस वन का जो ड्राइव है, प्लांटेशन ड्राइव, वो एक्चुअली मदर अर्थ के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो वी हैव मिस विजय लक्ष्मी मैम विद अस, प्रिंसिपल मिरांडा हाउस। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस इनिशिएटिव ड्राइव वननेस वन? This is such a beautiful initiative where we are bringing in the best things of nature. You plant a tree, you sing to it, you are bringing in the ideas that birds and animals have taught us, that the best way to connect is to sing and to dance and to water the earth and grow plants. So when you are saying plant a tree for the mother, plant a tree for Mother Earth, and let us all join together. I believe this is a beautiful initiative and Miranda House is indeed honored and privileged to be part of this collaborative program. इसी लड़ी में समालखा के भोडवाल माजरी रेलवे स्टेशन पर भी वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर दिया गया। हमें पेड़ लगा के बहुत अच्छा अनुभव होता है। इससे हमारे सदगुरु द्वारा दिए गए ज्ञान का भी संदेश पूरी जन जन में जाता है। जैसे कि भोडवाल माजरी पिछले कुछ समय से कई सालों से निरंतर यहाँ पर समागम का आयोजन किया जाता है। तो इसकी एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस स्टेशन की काफ़ी बढ़ चुकी है पिछले कुछ सालों में। तो आज हमने ये एक मास प्लांटेशन ड्राइव का यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं, जिसमें संत निरंकारी समागम से जो मिशनरीज जो वॉलंटियर्स हैं उनके सहयोग से, प्लस जो हमारा मनरेगा का स्टाफ है और साथ में रेलवे का भी कुछ जो स्टाफ है उनके सहयोग से आज हमारी कोशिश है कि 1000-1500 के करीब हम इसमें प्लांटेशन आज करें। 8 अगस्त को निरंकारी कॉलोनी स्थित संत निरंकारी पब्लिक स्कूल में नशा मुक्ति पर आधारित विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया गया। 28 अगस्त को नई दिल्ली के द्वारका स्थित होटल विवांता में आयोजित CSR शिखर सम्मेलन के दौरान पुरस्कारों के 11वें संस्करण में साल के सबसे प्रभावशाली NGO के रूप में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन को मानवता की सेवा के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर फाउंडेशन की ओर से SNCF के सचिव श्री जोगिंदर सिंह सुखीजा जी ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया। 14 अगस्त को पहाड़गंज दिल्ली के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति से सराबोर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जस्टिस सुश्री इंदिरा बनर्जी ने स्कूल परिसर में पौधारोपण किया। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में मिशन के पदाधिकारियों ने सुश्री बनर्जी को विद्यालय का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। प्रोजेक्ट अमृत के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन की मुहिम को जारी रखते हुए अगस्त के महीने में आओ संवारे यमुना किनारे थीम पर दिल्ली के राम घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में निरंकारी वॉलंटियर्स तथा सेवा दल के भाई बहनों ने यमुना के इस घाट की विधिवत रूप से सफाई की। ज्ञात हो कि संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से प्रत्येक महीने दिल्ली के भिन्न भिन्न घाटों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है।
हम सभी ने वो लाइन से ज़रूर सुनी होगी, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी हमारी चारों ओर है लेकिन पीने के लिए सुरक्षित नहीं है। तो इसी ग्लोबल कॉज के तहत आज न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ हम मौजूद हैं दिल्ली के सूर घाट पर, जहां संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के जो वॉलंटियर्स हैं ये वाटर क्लीनलीनेस ड्राइव चला रहे हैं। तो आइए हम भी इन्हीं के साथ शामिल होते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें ये मौका मिला सेवा करने का। बहुत गंदगी थी यहाँ पे और फिर साफ़ हो रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो सतगुरु माता जी का शुक्रिया जो हमें सेवा करने का मौका मिला। यहाँ पर आके बहुत ही खुशी मिल रही है, जो क्लीननेस करके सफाई करके, तो इसे एक सीख मिलती है कि हमने हर जगह सफाई रखनी है और कहीं पर भी कोई भी गंदगी नहीं फैलानी है। इससे हम ये शिक्षा लेके घर जा सकते हैं कि पानी को हमेशा साफ़ रखें, क्योंकि अगर पानी अगर गंदा होगा तो उससे कई तरह के कीटाणु फैल सकते हैं और कई तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। जैसे आज वननेस ट्री प्लांटेशन भी है, वहाँ भी वॉलंटियर्स ने बढ़ चढ़कर सेवा कर रहे हैं और यहाँ भी वॉलंटियर्स आप जी ने देखा ही है कितने उत्साह के साथ सेवा कर रहे हैं और अपनी सेवा को निभा रहे हैं। ये सब सच्चे पातशाह माता जी की कृपा है जो इन पे बनी रहे हमेशा जी।